The next question number 12th, and the question number 12th is prove that the function fx is equals to mod x. First part is strictly increasing on this interval and strictly decreasing on this interval. ये जो फर्स्ट वाला आपको इंटरवल दिया गया है 0 से इन्फिनिटी तक, ये जो फर्स्ट वाला इंटरवल आपको दिया गया है 0 से इन्फिनिटी तक, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये x की पॉजिटिव वैल्यू, रियल नंबर की पॉजिटिव वैल्यू 0 से इन्फिनिटी राइट साइड पे मूव करेगी, एंड माइनस इन्फिनिटी टू 0 ये नेगेटिव वैल्यू आपको गिवन करेगी। क्लियर? आपको बताना है कि इस इंटरवल पे 0 से इन्फिनिटी के इंटरवल पे ये जो मॉड x है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है। सो इस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मॉड x की डेफिनेशन क्या है। मॉड x इज़ अ मॉडुलस फंक्शन एंड डैट विल बी इक्वल्स टू, मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। पॉजिटिव कब होता है मॉड x? इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड नेगेटिव इफ x इज़ लेस देन 0। ओके, सो नेगेटिव वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं मॉड में, फॉर एग्जांपल अगर ये मैं ग्राफ लूँगी मॉड का, ये आगे इसकी सारी पॉजिटिव वैल्यू, ये आगे सारी नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज दिस इज़ अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ अ नेगेटिव एक्सिस एंड दिस इज़ अ 0। सो एवरी पॉजिटिव वैल्यू वी विल पुट हियर, यू विल गेट द पॉजिटिव आंसर, और नेगेटिव वैल्यू अगर आप डालते हैं तो आपको नेगेटिव मिलेगा, बट आंसर आपका तो मॉड का पॉजिटिव रहता है। वो कैसे? देखिए, अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालेंगे इसमें, मान लो मैंने डाला -1, अब मुझे -1 का केस यहाँ पे आ रहा है, तो आपको x क्या लेना पड़ेगा? यहाँ -x। सो x तो आपने -1 लिया, क्लियर? सो माइनस माइनस प्लस 1। सो हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते थे कि मॉड की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। तो मॉड की डेफिनेशन क्या कहती है? मॉड x इज इक्वल्स टू x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू पुट करते हैं तो x लेंगे आप मॉड को, और अगर आप 0 से कम वैल्यू से -1, -2, -3 पुट करते तो x क्या आएगा? इसमें -x आएगा, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ऑन द होल अगर रिजल्ट देखा जाए तो मॉड की वैल्यू हमेशा आपकी क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। अगर मॉड के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू भी डालते हैं तो हम बोलते थे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज़ +5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 इज़ +6। सो इस तरह से हमने यहाँ पे किया था। क्लियर? सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर मॉड x। अगेन यू कैन सी हियर डैट, अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? नाउ द फंक्शन यू हैव गिवन हियर दैट f(x) इज इक्वल्स टू mod x। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसको। mod x की डिफ्रेंशिएशन किस तरह से की जाती है पहले ये पता होना चाहिए आपको। दिस इज़ द mod x, और mod x मैंने आपको बोला उसकी डेफिनेशन होती है x और -x। x कब होती है? जब इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और -x कब होती है? इफ़ x इज़ लेस देन 0। अगर मैं इसको लेके चलूँ, मैं मान के चलती हूँ दिस फंक्शन इज़ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, तो मॉड एक्स वैल्यू तो आएगी। इसके अंदर ही हम मान के चलते हैं प्लस और नेगेटिव दोनों है। क्लियर? बिकॉज माइनस का स्क्वायर भी करेंगे, -1 पे पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू, +1 पे पुट करेंगे क्योंकि बिकॉज स्क्वायर इज देयर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल तो एक्स तो आएगा ही आएगा आपके पास। क्लियर? सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/2। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज, अब आपको पता है x की पावर n का फॉर्मूला लेंगे। अभी x क्या आपका है? x स्क्वायर है। सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज n x n -1 इंटू फर्दर डिफ्रेंसिएशन 2x की करिए, x स्क्वायर की करिए, दैट विल बी इक्वल्स टू 2x। दिस 2 and 2 विल बी कैंसल आउट, सो यू आर लेफ्ट बिहाइंड विद x स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, 2 एलसीएम हेयर, 1 - 2 इज़ -1 इंटू x, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। अभी मैंने इसको लेट किया था, एक्स स्क्वायर मैंने लेट किया था mod x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1/2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x अपॉन mod x। सो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपके पास